सैनिक से मारपीट पड़ी महंगी। ग्रामीणों ने टोल प्लाजा पर धावा बोला है और कंपनी का लाइसेंस रद्द, 20 लाख का जुर्माना भी लगा है। और एनएचएआई ने टोल एजेंसी पर 20 लाख का जुर्माना लगाया है। टोल एजेंसी को ब्लैकलिस्ट करने की तैयारी है। मेरठ के भूनी टोल प्लाजा पर आर्मी जवान के साथ में हुई मारपीट के मामले में एनएचएआई ने सख्त रुख अपनाया है और एनएचएआई ने टोल संचालक कंपनी पर 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही अनुशासनहीनता और अनुबंध उल्लंघन को गंभीर मानते हुए कंपनी का ठेका रद्द करने और भविष्य में बैन करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। वहीं इससे पहले बीजेपी के पूर्व विधायक संगीत सोम धरने पर बैठे। दरअसल सोम उस वक्त धरने पर बैठे जब वहां पहले से ग्रामीण इकट्ठा हुए थे और पूर्व विधायक ने मांग की है कि आरोपियों पर एनएसए लगाया जाए। और इस दौरान सोम ने पुलिस प्रशासन पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। सोम ने कार्रवाई न होने पर प्रशासन को आंदोलन की चेतावनी दी है और इस मामले में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है और सीसीटीवी फुटेज की मदद से बाकी आरोपियों की पहचान की प्रक्रिया शुरू है। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर भी दर्ज कर ली है और जांच जारी है। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली तड़के की 5 बजे की फ्लाइट मारे थे अगले डबे एक गाड़ी, उसकी गैल मुंह भाषा हो रही थी। वो उतर के कहने का भैया रे फेर कर लियो मुंह भाषा, तब मुझे निकाल मेरी गाड़ी की निकल मुख्य गाड़ी की कल कट जाएगी तो घना बड़ा वो आया भाई। अरे निकल भैया मैं आर्मी पे हूँ, मेरी निकलवा दो। तो आर्मी कार्ड भी दिखाया, कार्ड को फेंक के मारे। बस जब जाओ नठा बस दोनों तो पीछे से हाथ पकड़ लिए, इससे खंबे से थे। और जब 8-10 बख्शा नहीं जा सकता किसी भी कीमत पे। अभी मुकदमा किया इन्होंने, एक नाम 2 प्लस 6 इन्होंने पकड़े हैं। जो पकड़े हैं, एक यहाँ का मैनेजर है शंकर, सारे गुंडों को बाल कर रखता है। वो मुकदमा होगा, जेल जागा वो जेल जागा। इसके अलावा जिन ने फौजी के साथ मारपीट करी है, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि हर आदमी पे वो कार्रवाई होगी। मैं दावे के साथ कह के जा रहा कि उनकी साथ तो याद रखिएगा कि कोई कार्रवाई। तो पुलिस की तरफ से हालांकि मामले में कार्रवाई की जा रही, वहीं एनएचएआई की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है टोल कंपनी पर और आगे आने वाले अनुबंध में ब्लैकलिस्ट करने की भी प्रक्रिया चल रही है। वहीं 6 आरोपियों को अब तक पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बाकी आरोपियों की सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तलाश की जा रही है। तो बड़ी कार्रवाई की गई है प्रशासन के द्वारा। वहीं एनएचएआई ने भी 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है और भूनी टोल टैक्स संचालन करने वाली कंपनी पर 20 लाख का जुर्माना लगाया गया है और आगे कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने की भी प्रक्रिया चल रही है। तो सेना के जवान से बर्बरता के मामले में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। बाकी आरोपियों की तलाश लगातार जारी है। 6 आरोपियों को कल ही गिरफ्तार कर लिया गया था। बाकी जो आरोपी हैं उनकी खोजबीन के लिए पुलिस की टीमें लगी हुई हैं। वहीं एनएचएआई की तरफ से भी इस मामले में संज्ञान लेते हुए बड़ी कार्रवाई की गई है। टोल संचालक कंपनी पर 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही कंपनी को आगे ब्लैकलिस्ट करने की प्रक्रिया भी चल रही है। हालांकि लगातार लोगों का रोष भी बढ़ता जा रहा था। जिस तरह से टोल कर्मियों के द्वारा सेना के जवान के साथ में मारपीट की गई थी खंबे से बांधकर, और जब यह आक्रोश बढ़ा तो उसके बाद प्रशासन की तरफ से भी कार्रवाई की गई। 6 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार किया गया है। बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है और साथ ही साथ एनएचएआई की तरफ से भी बड़ी कार्रवाई की गई है। और इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में मेरठ से संवाददाता अरुण सागर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण, फिलहाल 6 आरोपियों की गिरफ्तारी कल हो चुकी थी। एनएचएआई की तरफ से 20 लाख का जुर्माना लगाया गया है। कंपनी को आगे ब्लैकलिस्ट भी किया जाएगा। इसके अलावा और कुछ क्या मांगे हैं परिजनों की तरफ से, ग्रामीणों की तरफ से? मुकदमा है तो आतंकवादी सिंदूर में अपनी भागीदारी निभाने वाला जो फौजी है, गोटका गांव का रहने वाला कपिल, उसके साथ में जो बर्बरता का वीडियो आया था, उस पर बड़ी कार्रवाई की गई है। ये देखिए, आज उस पर लगातार जो बाकी आरोपी जो फरार चल रहे हैं उनके लिए ताबड़तोड़ दबिशों का दौर जो है वो पुलिस के द्वारा जारी है। क्योंकि मैं बताना चाहूंगा कि उसमें 6 लोगों की गिरफ्तारी पहले हो चुकी है। देर रात एक व्यक्ति को फिर से गिरफ्तार किया गया है और जो मेरठ में मिलिट्री हॉस्पिटल में कपिल का इलाज चल रहा था। सूत्रों की अगर माने तो कपिल को हेल्थ सेंटर के लिए दिल्ली रेफर जो है वो किया जाना है।
और परिजन जो है वो पुलिस के टच में है। सैन्य अधिकारियों ने भी एक्स के माध्यम से इस घटना पर कहा है और रोष जाहिर किया है। सेना के अधिकारियों ने इस घटना का पर रोष जाहिर करते हुए बात कहा था कि सेना न्याय करना जानती है और इस प्रकरण को वो एक अच्छे परिणाम तक लेकर जाएगी। एक तार्किक परिणाम जो है वो सेना के द्वारा इस प्रकरण में निकाला जाएगा, क्योंकि जो वरिष्ठ सैन्य अधिकारी हैं उन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस के जो बड़े अधिकारी लखनऊ में जिनकी सीटिंग है उनसे इस प्रकरण पर गंभीरता से बात की थी और कहा था कि एक सैनिक के साथ में, जिस सैनिक ने अपनी आइडेंटिटी को भी बताया था, जो सैनिक वापस अपनी ड्यूटी पर लौट रहा था, जो सैनिक अपने परिवार के साथ था, उसके साथ में इस तरीके की जो बर्बरता है, इतना कहने के बावजूद भी, अपनी मुश्किल बताने के बावजूद भी, अपनी वजह बताने के बावजूद भी, लेकिन फिर भी उन टोलकर्मियों ने जो उसके साथ नृशंस बर्बरता दिखाई है, ये बहुत ही निंदनीय है। इस बात की सैन्य अधिकारियों की तरफ से बातें सामने आई हैं। पुलिस का लगातार इस घटने पर बड़े अधिकारी जो है वॉच आउट बनाए हुए हैं और उनका कहना है कि शीघ्र ही जो बाकी फरार आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी भी की जाएगी। अगर NHAI ने भी इस घटना पर बड़ा एक्शन लिया है। जो टोल का संचालन करने वाली मैसर धर्मवीर एंड कंपनी है उस पर 20 लाख का जुर्माना लगाया गया। इतना ही नहीं, भविष्य में टोल के संबंध में होने वाले जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं उनमें जो मैसर धर्मवीर एंड कंपनी है वो भाग नहीं ले पाएगी और वर्तमान में जिस टोल का संचालन मैसर एंड कंपनी धर्मवीर कर रही है इसकी भी रद्द करने की जो कार्रवाई है वो NHAI के द्वारा करा दी गई। वो चाहते हैं कि टोल से गुजरने वाला प्रत्येक यात्री उनके लिए अहम है और खासकर एक सैनिक का तो वो सम्मान करते हैं। जी ठीक है अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।